उत्तर प्रदेश, जहां राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं होती बल्कि समाज, जाति और समीकरणों का सबसे बड़ा खेल होती है। और इस खेल में कभी कभी एक छोटी सी सीट पूरे राज्य की राजनीति को हिलाने का दम रखती है। आज की कहानी एक सीट की, दो नेताओं की और एक गठबंधन की, जो 2027 से पहले ही दरकता नजर आ रहा है। सीट का नाम है अतरौलिया। जी हाँ, आजमगढ़ की सीट है, नाम है सीट का अतरौलिया। इस कहानी के दो मुख्य किरदार हैं। पहला नाम है ओम प्रकाश राजभर का, एक ऐसा नेता जो खुद को पूर्वांचल की राजनीति का सबसे बड़ा ओबीसी चेहरा मानते हैं। दूसरा नाम है संजय निषाद का, एक ऐसा नेता जो दावा करते हैं कि निषाद समाज उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर असर डालता है। दोनों ही नेता एक ही गठबंधन का हिस्सा हैं और दोनों ही सरकार में मंत्री भी, लेकिन आज आमने सामने हो चुके हैं। कहानी शुरू होती है एक बयान से। ओम प्रकाश राजभर आजमगढ़ जाते हैं और वहाँ एक बड़ा ऐलान करते हैं। राजभर कहते हैं कि हम आजमगढ़ की सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन फिर आता है असली ट्विस्ट। राजभर अतरौलिया सीट पर भी दावा ठोक देते हैं और बस यहीं से शुरू होता है टकराव। जैसे ही यह बयान सामने आता है, वैसे ही संजय निषाद की प्रतिक्रिया भी आ जाती है, और प्रतिक्रिया भी सीधी और साफ। संजय निषाद कहते हैं कि अगर सीट नहीं मिली तो हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अब जरा सोचिए, एक ही गठबंधन के दो नेता एक ही सीट पर दावा, और दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं। यही वो पल है जहां से मामला सिर्फ बयान तक नहीं, अब टकराव की ओर हो चला है। सवाल यह उठता है कि आखिर अतरौलिया सीट इतनी महत्वपूर्ण है क्यों? तो आपको बता दें कि यह सीट पूर्वांचल के सबसे संवेदनशील जातीय समीकरणों में आती है। यहाँ निषाद, राजभर, यादव और मुस्लिम वोट एक साथ अच्छी खासी तादाद में मौजूद है, और यही यह कॉम्बिनेशन इस सीट को खास बनाता है। 2022 में भी यहाँ मुकाबला बहुत ही करीबी रहा था, और सबसे बड़ी बात कि यह सीट निषाद समुदाय की मजबूत पकड़ वाली मानी जाती रही है। यही कारण है कि संजय निषाद इसे अपनी प्राकृतिक दावेदारी मान रहे हैं। तो थोड़ा सा डाटाओं पर गौर किया जाए, डाटा समझा जाए, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति डाटा के बिना अधूरी है। निषाद वोट बैंक करीब 5 से 7% तक है, लेकिन असर इसका 70 से 80 सीटों पर है। वहीं राजभर वोट बैंक करीब 3 से 5% है, लेकिन पूर्वांचल में काफ़ी केंद्रित है और काफ़ी दबदबा है। अब जरा कल्पना कीजिए कि अगर ये दोनों साथ हैं तो फ़ायदा, लेकिन अगर अलग हुए तो वोट का बंटवारा तय है। और यूपी में जीत और हार का फर्क कई बार 5 से 10 हज़ार वोटों के आसपास आकर सिमट जाता है। यहाँ एक और दिलचस्प सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ टकराव है या फिर एक सोची समझी रणनीति? क्योंकि चुनाव से पहले नेता अक्सर ज़्यादा सीटों के लिए दबाव बनाते हैं, मीडिया में अपनी मौजूदगी बढ़ाते हैं और अपने समाज को संदेश देते हैं कि हम आपके हक के लिए लड़ रहे हैं। तो क्या यह पूरा विवाद दरअसल नेगोशिएशन की एक टैक्टिक है, या फिर वाकई इसके पीछे कोई दम है? यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर यह रणनीति फेल हो गई तो असर बहुत बड़ा हो सकता है गठबंधन के लिए। पूर्वांचल की 20 से 30 सीटों पर सीधा जोखिम। करीबी मुकाबलों में हार की संभावना एनडीए के लिए बढ़ जाएगी, और दूसरी तरफ विपक्ष के लिए एक बड़ा मौका मिलेगा। अगर बटे हुए ओबीसी वोट विपक्ष की तरफ शिफ्ट होते हैं तो पूरा चुनावी गणित ही बदल जाएगा, जो कि एनडीए गठबंधन के लिए काफ़ी सरदर्दी का मामला साबित होगा। अभी तक सीट बंटवारा शुरू हुआ नहीं है, कोई आधिकारिक बातचीत भी इस पर नहीं चल रही है। फिर भी इतना बड़ा टकराव साफ दिखाता है कि अंदर ही अंदर गठबंधन में तनाव पहले से ही मौजूद है। तो अगर पूरी कहानी को एक लाइन में समझा जाए तो यह सिर्फ अतरौलिया की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई है गठबंधन के अंदर की। यह लड़ाई है नेतृत्व, प्रभाव और भविष्य के ताकत की। और अगर इसे समय रहते संभाला नहीं गया तो 2027 में इसका असर सीधे चुनाव परिणामों पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये दोनों नेता एक साथ रह पाएंगे, या फिर अतरौलिया से शुरू हुआ यह विवाद पूरे गठबंधन को हिलाकर रख देगा? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।